पखांजोर से बड़ी खबर निकलकर सामने आया है। बीएसएफ के 94वीं बटालियन के डीआईजी वीएन वाला के समक्ष 3 इनामी महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण किए 3 महिला नक्सली में गढ़चिरौली डिवीज़न अंतर्गत गट्टा LOS में एरिया कमेटी सदस्य एवं दूसरी टेलर टीम सदस्य के रूप में सक्रिय थी तथा तीसरी नक्सली मेडकी LOS सदस्य थी। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति तथा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के बढ़ते प्रभाव से तीनों इनामी महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदों के अनुरूप एवं नक्सली 1 पर 5 लाख एवं शेष 2 नक्सली पर 1-1 लाख रुपए की इनाम घोषित। आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित करने में जी ब्रांच इंटेलिजेंस सेक्टर हेडक्वार्टर BSF दुर्ग एवं यूनिट जी सेल 94वीं वाहिनी का रहा विशेष योगदान। आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत तत्काल 25-25 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया है। कांकेर जिला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे हैं नक्सली उन्मूलन अभियान। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति नक्सलियों की खोखली विचारधारा, शोषण, अत्याचार एवं हिंसा से तंग आकर तथा BSF के फील्ड जी टीम इंटेलिजेंस ब्रांच के अथक अनुकूल प्रयासों एवं सहयोगात्मक प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर प्रतिबंधित तीनों महिला इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक CPI माओवादी संगठन अंतर्गत गढ़चिरौली डिवीज़न के भामरागढ़ एरिया कमेटी के गट्टा LOS में एरिया कमेटी सदस्य डिप्टी कमांडर मोती पोयाम उर्फ यमला पिता मंगलू पोयाम उम्र 25 वर्ष, ग्राम बरदेला, थाना जंगला, जिला बीजापुर के निवासी हैं। दूसरी महिला नक्सली गढ़चिरौली डिवीज़न अंतर्गत टेलर टीम सदस्य संचिला मंडावी पिता सोमवारू मंडावी उम्र 21 वर्ष, ग्राम उसपर, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर, जो नक्सली संगठन में क्रमशः वर्ष 2015 और 2020 से सक्रिय थी। तीसरी महिला नक्सली लक्ष्मी पद्दा पिता मंगलू पद्दा, काकनार LOS कमांडर, उम्र 20 वर्ष, पता ग्राम डोमास, पोस्ट कोहकमेटा, थाना ओरछा, जिला नारायणपुर, जो नक्सली संगठन में 2019 में पार्टी सदस्य के रूप में सक्रिय थी। तीनों महिला नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आज आनंद प्रताप सिंह महानिरीक्षक फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स भिलाई BSF, सुंदरराज P पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, अजय अग्रवाल उप महानिरीक्षक जी इंटेलिजेंस ब्रांच फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स भिलाई BSF, विपुल मोहन बाला उप महानिरीक्षक BSF सेक्टर मुख्यालय दुर्ग, KL ग्रुप पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज, IK एलिसेला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर के दिशा निर्देशन में एवं विपुल मोहन बाला उप महानिरीक्षक BSF सेक्टर मुख्यालय दुर्ग राघवेंद्र सिंह समादेष्टा 94वीं वाहिनी BSF सुरेश पांडे, द्वितीय कमान अधिकारी जी BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स भिलाई प्रशांत शुक्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजोर, रवि कुजूर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजोर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर BSF और पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। आत्मसमर्पित नक्सली मोती पोयाम उर्फ यमला का संक्षिप्त विवरण। नाम मोती पोयाम उर्फ यमला, उम्र 25 वर्ष, पता गांव बरदेला, पोस्ट ऑफिस थाना जांगला, जिला बीजापुर, इनाम 5 लाख। वर्ष 2015 में मटवाड़ा LOS के कमांडर रमेश हेमला द्वारा माओवादी संगठन भामरागढ़ LOS सदस्य के रूप में शामिल कराई गई। वर्ष 2015 में 15 दिन का शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2016-17 और 2018 में MAS मोबाइल एकेडमी स्कूल और मोमिस मोबाइल मिलिट्री स्कूल से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2015 से 2023 तक भामरागढ़
LOS में सदस्य के रूप में कार्य किया। धारित हथियार 303 राइफल। अगस्त 2023 में भामरागढ़ एरिया कमेटी में एरिया कमेटी सदस्य के रूप में पदोन्नति हुई एवं डिप्टी कमांडर के पद पर कार्यभार की जिम्मेदारी मिली। अंतिम धारित हथियार SLR स्वचालित हथियार 50 राउंड और 3 मैगजीन। जिन घटनाओं में शामिल रही, जून 2016 के महीने में वह अलंदी में सुरक्षा बल के साथ एक एनकाउंटर में शामिल थी जिसमें 2 नक्सली घायल हुए थे। मई 2017 के महीने में धरबा भामरागढ़ एरिया फायरिंग घटना में शामिल रही। मई 2017 के महीने में करकावाड़ा फायरिंग घटना में शामिल रही। आत्मसमर्पित नक्सली संचीला मंडावी का संक्षिप्त विवरण। नाम संचीला मंडावी, उम्र 21 वर्ष, पता गांव उसपरी, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर। इनाम 1 लाख। वर्ष 2020 में संगठन में शामिल हुई। अगस्त 2020 में मार्च 2021 तक कंपनी नंबर 2 के सदस्य के रूप में शामिल रही। मार्च अप्रैल 2021 में इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में ट्रांसफ़र हुई। माह अक्टूबर 2021 में काकुर जंगल एरिया बालखेरा में टेलर टीम सदस्य के तौर पर ट्रांसफ़र हुआ। अंतिम धारित हथियार 12 बोर और 11 राउंड। आत्मसमर्पण के समय तक टेलर टीम के साथ ही रही थी। जिन घटनाओं में शामिल रही, वर्ष 2022 में काकुर जंगल एरिया में माओवादी ग्रुप के साथ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुआ था, जो कि कैंपिंग लोकेशन की जगह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। 3 आत्मसमर्पित नक्सली। लक्ष्मी पद्दा का संक्षिप्त विवरण। नाम लक्ष्मी पद्दा, उम्र 20 वर्ष, पता ग्राम डोमाज, पोस्ट कोहकमेटा, थाना ओरछा, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़। लक्ष्मी पद्दा पिता मंगलू पद्दा फाकना LOS कमांडर 2019 नक्सल संगठन में भर्ती हुई थी। वर्तमान में मेडकी LOS सदस्य के रूप में कार्यरत थी तथा सिंगल शॉट राइफल पकड़ती थी। किसी महत्वपूर्ण घटना में शामिल नहीं थी। 3 महिला नक्सली जो है अलग अलग रेंज की थी और अलग अलग डिवीज़न की भी थी। जैसे उनमें से 2 जो है वो गढ़चिरौली डिवीज़न की थी, जिनमें से मोती पोयाम जो है वो LOS की डिप्टी कमांडर और ACM थी, गट्टा LOS की डिप्टी कमांडर थी। उस 5 लाख रुपए का इनाम था। और इसके अलावा जो दूसरी है उसी की सहयोगी थी, LOS सदस्य थी, संचीला मंडावी, और ये दोनों बीजापुर जिले के रहने वाले हैं और नक्सली विचारधारा से तंग आकर और वहाँ की हिंसा से और हमारी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये लोग आज सरेंडर किए। और एक तीसरी नक्सली है, उसका नाम है लक्ष्मी पद्दा, जो कि डोमांज नारायणपुर की रहने वाली है। और सबसे मुख्य बात यह है कि उनके पिताजी काकनार LOS का कमांडर है मंगलू पद्दा, जो कि बहुत दुर्दान नक्सली है। किसी भी सर थाने में इनके खिलाफ क्या आपराधिक मामले दर्ज है? इन्होंने विभिन्न घटनाओं में मतलब शामिल रहे हैं लोग, उसका डिटेल पूरा प्रेस नोट में है, अभी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर क्या लगता है कि जो समर्पण किए इनसे पूछताछ के दौरान कुछ अहम खुलासे होंगे? निश्चित रूप से इन्होंने मतलब बहुत सारे इंट्रोगेशन में खुलासा किया है और आगे और पूछताछ करना है। सर 3 जो महिला इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इसके बारे में बताएंगे, किस किस पद पे है और कितना इनाम इन पर था? जैसा हमने बताया था कि पहली महिला नक्सल जो जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है वो मोती पयाम है। और ये जो है मोती पयाम जो है ACM है, डिप्टी कमांडर गट्टा LOS की, जो लगभग 25 वर्ष की और सन 2015 से सक्रिय है। दूसरी जो है वो संचला मंडावी है, ये सदस्य रही है टेलर टीम जो होती है इनकी गढ़चिरौली डिवीजन की, क्योंकि 21 वर्ष की हैं और सन 2020 में इन्होंने नक्सली आंदोलन ज्वाइन किया था। और लक्ष्मी पद्दा जो है वो मेडकी LOS की सदस्य हैं, जो इनकी उम्र 20 वर्ष है और ये सन 2019 से सक्रिय है। सर कुछ वेपन्स भी मिले हैं क्या? इनके साथ वेपन्स नहीं, इन्होंने विदाउट वेपन सरेंडर किया है जी। ये वहां से, क्योंकि ये परेशान हो गए थे वहां से, और जैसा इन्होंने बताया तो ये नक्सलिज्म छोड़ के मुख्य धारा में शामिल होना चाहते थे, इस वजह से छोड़ कर आए। सर कारण क्या बताया इन्होंने, किस वजह से इन्होंने मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जाहिर की है? देखिए, जैसे मैं अभी अपने शुरू में भी आपको बता रहा था कि जो नक्सलियों का जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनके दिमाग में एक था कि भाई एक हमारी विचारधारा है, लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनको ये रियलाइज हुआ कि ये जिस विचारधारा के तहत जो सोच के इन्होंने ज्वाइन किया था वो तो असलियत में है नहीं, ये खोखली विचारधारा है।
साथ ही साथ जो इनके साथ शोषण हुआ है वहां पर, अत्याचार हुए हैं, प्लस जो इन्होंने देखा कि हिंसा जो कर रहे हैं नक्सली वहां पर, तो उनसे तंग आने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुख्यधारा से जुड़ा। पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा सर? पुनर्वास योजना का पूरा लाभ इन्हें मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि 25,000 रुपए तो इमीडिएट मिलता है, और उसके अलावा जितने इनका इनाम होता है इनके ऊपर वो पैसा इनको मिलता है, और फिर प्रशासन द्वारा इनको पुनर्वास किया जाता है। वो सारी योजना का इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा बीएसएफ ने भी इनको इस बार पुनर्वास के लिए एक इमीडिएट रिलीफ के रूप में राशि दी है। जी सर, आगामी जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर कुछ तैयारी? देखिए, एंटी नक्सल ऑपरेशन आप जैसा देख रहे हैं लगातार चलते आ रहे हैं, और पिछले जब हमने इसकी शुरुआत हम एक तरह से मान सकते, जब हमने 29 नक्सल 94 बटालियन और पुलिस ने साथ मिलकर जो ऑपरेशन किया था अप्रैल महीने में, उसके पश्चात लगातार आप न्यूज आप ही लोग कवर करते रहे हैं, और पुलिस ने लगातार बहुत नक्सल मारे हैं, कई जगह आत्मसमर्पण हुआ। हम लोग इसी कार्यवाही पे लगे हुए हैं कि इनका जब भी जहां खबर मिलती है पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि इस एरिया से नक्सल